और इतने बड़े विद्वत संत हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूँ भारत की भूमि पर। और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता उनसे बात कर कर आता। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूं मैं, उनको नमन करता हूं मैं, जिनकी जिह्वा पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया, नाम तो आया। और मेरे ब्रज के एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जिया हूं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और आपसे भी निवेदन करता हूं, जितने भारत की भूमि के जितने देश के लोग कथा सुन रहे हैं, एक बार ब्रज में जाना तो जाकर रावल गांव का दर्शन करना जहां राधा जी का जन्म हुआ है, जाना तो बरसाने का दर्शन करना जहां राधा रानी पहुंची हैं। मेरी रावल में राधा रानी जी का जन्म हुआ। जब तक रावल में रही तब तक वो लाडली थी, बरसाने पहुंची वो किशोरी हो गई, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची हैं। उनको समझना, बरसाने की एक एक रच को समझना, एक एक ब्रज 84 कोस की रच को समझना कठिन काम है महाराज। अच्छे अच्छे ब्रह्मा तक चले गए, धक्के खाकर ब्रज की लीला को नहीं समझ पाए। समझना बहुत कठिन है, समझिए जरा जाकर। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था, उस कथा को पूरा सुनना था कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर, उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने कईयों को बदनाम किया तो हमको भी करें भी कर रहेंगे नहीं। नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण, मीरा, कर्मा जैसे को नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ने वाला है। बड़े आदमी बनना सरल है, बड़े सिंहासन पर बैठना सरल है, बड़ी जगह पर बैठना सरल है, पर बड़ी सोच रखना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और फिर निवेदन करूंगा, ब्रज के कोई संत अगर मुझे आमंत्रित करे मैं तैयार हूं, आपके चरणों में आऊंगा, दंडवत करूंगा, प्रणाम करूंगा और आपको पूरा व्याख्यान बता कर जाऊंगा, कहां से पढ़ा, कहां से बोला, इस जगह से वर्णन किया। एक एक स्मरण करिए आप शिव नाम का। बन सकता है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, बन सकता है राष्ट्र को उन्नति की ओर लेकर जाइए। सनातन को पीछे मत खींचिए। आज के जमाने में हिंदू को हिंदू से लड़ाने की प्रथा चल रही है, और वो देख लो आज तक अभी चुनाव हुए उसमें देख लेना, हिंदू से हिंदू को लड़ाने का प्रयास करा जा रहा है कि कैसे भी सनातन धर्म बर्बाद हो जाए।